नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 33 है। अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या दिया गया है, एफ ए एन का संबंध दोस्तों 28 से है। उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर सी ए टी का संबंध किस संख्या से होगा। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षर दिए गए हैं, एफ ए और यहाँ पर एन दिया गया है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर इन अक्षरों का नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप देखेंगे ए बी सी डी के क्रमानुसार में, तो यहाँ पर ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और सी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जेड दोस्तों 26 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एफ देखेंगे दोस्तों कितने नंबर पे आता है ए बी सी डी में, तो यहाँ पर 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एफ ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एन दोस्तों कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर 14 नंबर पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 गुणे 1 करेंगे और यहाँ पर गुणे 14 कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों संख्याओं का हमें गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 1 के 6 हो जाएगा। और यहाँ पर गुणे यहाँ पर 14 करेंगे दोस्तों, 14 छक्के 84 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 84 मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 84 मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 28 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एफ ए एन में 3 अक्षर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 से क्या करना है, 84 में भाग दे देना है। तो 3 से भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पर 3 अठे 24 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 28 तियाँ क्या होता है दोस्तों, 84 होता है। तो यहाँ पर 28 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर C80 में देखेंगे दोस्तों 3 अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम आपस में गुणा करने के बाद यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेम प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सी दोस्तों देखेंगे कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है। और टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर 3 1 के 3 और यहाँ पर दोस्तों 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर 60 हमें मिल गया। तो 60 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 अक्षर दिए गए हैं C A T, यानी कि दोस्तों 3 अक्षर हैं। तो 3 से हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे यहाँ पर 60 में। तो यहाँ पर 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर हमें 20 मिल गया। तो देखेंगे दोस्तों 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर 20 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, यदि 5 गुणे 2 बराबर 27, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 बराबर 14, तब हमें बताना है कि यहाँ पर 6 गुणे 4 बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाए कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों इसे सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पर 5 गुणे 2 बराबर 27 कैसे आया। और यहाँ पर देखेंगे कि 3 गुणे 5 बराबर यहाँ पर 14 कैसे आया। तो उसी प्रकार हम बताएंगे कि यहाँ पर 6 गुणे 4 बराबर क्या आएगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे तो 5 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 27 लिखा गया है। वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 5 करेंगे, 3 5 15 होता है। लेकिन यहाँ पर 14 लिखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 बच रहा है दोस्तों, क्या करेंगे, 2 को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 25 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में प्लस 5 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 5 14 होता है। तो 14 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है।
उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, पहली संख्या का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या को हम उसमें प्लस कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में प्लस 4 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो देखेंगे 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 15 का संबंध दोस्तों जिस प्रकार 20 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 21 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जाएगा, कौन सी संख्या आएगी। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, 15 में प्लस 5 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 21 में प्लस 5 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 26 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर 26 हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 का हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 225 हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 20 लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे संख्याओं को ध्यान से, तो यहाँ पर 225 तीन संख्याओं से मिल करके बना है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि दोस्तों 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे 5 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 दूने 4 हो जाएगा और 4 पच्चे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20 यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसकी आपस में संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 21 का अब स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, 400 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 441 तीन संख्याओं से मिलकर के बना है, तो क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 गुणे क्या करेंगे, 4 गुणे 4 करेंगे और यहाँ पर गुणे 1 कर देंगे। तो 4 चौके 16 और 16 के 16 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितना मिला, हमें 16 मिला है। तो देखेंगे 16 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि इन विकल्पों में से सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो आलू दिया गया है, यहाँ पर बैगन, फूल गोभी, टमाटर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो आलू क्या है दोस्तों, सब्जी है, और यहाँ पर बैगन क्या है दोस्तों, सब्जी है। यहाँ पर फूल गोभी क्या है दोस्तों, सब्जी है, और यहाँ पर टमाटर भी क्या है दोस्तों, सब्जी है। तो यहाँ पर सभी क्या है दोस्तों, चारों ऑप्शन क्या है, सब्जियों के नाम है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आलू जो है दोस्तों, आलू की जो पैदावार होता है वो ज़मीन के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए यानी कि बैगन, टमाटर और फूल गोभी की जो पैदावार होती है वो ज़मीन के ऊपर होती है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 5वें प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यदि गो को यहाँ पर GO बराबर 32 लिखा है, SHE बराबर 49 लिखा है, तो यहाँ पर हमें बताना है SOME यानी कि सम का कोड क्या होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंग्रेजी के 2 अक्षर दिए गए हैं, यहाँ पर G दिया गया है और O दिया गया है। अगर इनका नंबरिंग करेंगे यानी कि G दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है, और O दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 7 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 32 लिखा गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करें, इन दोनों अक्षरों का विपरीत अक्षर निकालें। विपरीत अक्षर निकाला कैसे जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में G दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो 7 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। यानी कि दोस्तों 2 संख्याओं का योग जैसे 27 आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो G का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, T होता है। तो T 20 नंबर पे आता है और G दोस्तों 7 नंबर पे आता है। तो 20 7 27, यानी कि अगर योग 27 हो रहा है तो इसका मतलब वो दोनों अक्षर आपस में विपरीत हैं। तो यहाँ पर G का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, T होता है।
और ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, ओ दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 15 नंबर पे आता है, और 15 में अगर हम 12 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा। तो यानी कि 12वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, यल आता है। तो यल दोस्तों ओ का विपरीत अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यह कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों इन दोनों अक्षरों का हमने क्या किया, नंबरिंग, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया, इनका हमने विपरीत अक्षर निकाला। तो विपरीत अक्षर कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर जी का विपरीत टी है और यहाँ पर ओ का विपरीत अक्षर यल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों अक्षरों का नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद हम इनको आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर यल दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 20 और प्लस 12 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 10 30, और यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 32 लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस दिया है और यच दिया गया है और ई दिया गया है, इनका हम विपरीत अक्षर निकालेंगे। तो यहाँ पर यस का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यस दोस्तों ABCD के क्रमानुसार में 19 नंबर पे आता है, और 19 में हम कितना प्लस कर दें दोस्तों, 27 हो जाए। तो अगर आप 8 प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो यच आता है। तो यहाँ पर यस का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यच होता है, तो यच लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यच दिया गया है, तो यच का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यस होता है, तो यस लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ई का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, वी होता है, तो यहाँ पर वी लिख लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में प्लस करेंगे, यानी कि नंबरिंग करके आपस में प्लस करेंगे। तो यश का स्थान ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ABCD के क्रमानुसार में 8 नंबर पे हो जाएगा। और यस दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। और वी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 9 कितना होता है दोस्तों, 8 9 17 होता है, और 17 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो 19 का 9 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 8 19 और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 हो रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यच होता है। और यहाँ पर दोस्तों ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यल होता है। यम का विपरीत अक्षर दोस्तों कितना होता है, यन होता है। और ई का विपरीत अक्षर वी होता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन अक्षरों का हमने क्या किया, विपरीत अक्षर निकाला। अब क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम उनको आपस में प्लस कर देंगे। तो ये से दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। और यहाँ पर यल दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। यन दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। और वी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपस में हम इनको प्लस करेंगे। तो 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 4 14, और 14 में ये प्लस 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 14 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 16 का यहाँ पर 6 लिखेंगे और हासिल 1 लग गया। तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमें क्या मिल रहा है, 8 प्लस यहाँ पर 12 प्लस 14 प्लस 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 56 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों छठवें प्रश्न को देखिए। छठवां प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 1 दिया गया है, उसके बाद 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 24, उसके बाद यहाँ पर 120। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों 1 है, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों 4 है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। तो जब भी यहाँ पर सीरीज में ज़्यादा का डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है, डिफरेंस के आधार पर यानी कि अंतर के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, कोई दूसरा तरीका लगाना है। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 दूनी कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 लिखा गया है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब 2 का गुणा क्या करेंगे दोस्तों, 3 से करेंगे। 2 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो यहाँ पर 6 लिखा गया है। उसी प्रकार आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर अब क्या करें, हमने पहले गुणे 2 किया, गुणे 3 किया, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर गुणे 4 करेंगे। तो 6 चौके कितना होता है दोस्तों, 24 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखेंगे दोस्तों हमने क्या किया, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी कि दोस्तों क्रमशः बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप गुणे 5 करेंगे, तो 24 गुणे 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 24 25 कितना होता है दोस्तों, 120 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 का यहाँ पर 120 का गुणा हम 6 से कर देंगे। तो यहाँ पर गुणे 6 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 12
छक्के 72 होता है, यानी कि दोस्तों 720 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 720 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 720 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए। सातवां प्रश्न दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यम, डब्ल्यू, ई और एच में से कौन सा भिन्न है, यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर यम दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, ई दिया गया है, एच दिया गया है, इनमें से सबसे अलग कौन सा है हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सीरीज को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या है दोस्तों, ई को छोड़ करके, यानी कि दोस्तों ई के अतिरिक्त ये तीनों क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है, यानी कि दोस्तों कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर ई दोस्तों क्या है, वावेल है, यानी कि स्वर है। तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ई क्या है दोस्तों, स्वर है यहाँ पर। और देखेंगे यम और डब्ल्यू और एच दोस्तों ये तीनों क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए। आठवां प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जिस प्रकार 5 का संबंध दोस्तों 36 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर 6 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पर 5 गुणे 6 कर दें तो 5 6 पची कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। तो और 30 में क्या करेंगे दोस्तों, 30 में प्लस हम 6 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 से कर देंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने इसमें से किया था, तो 6 के 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। और 36 में प्लस 6 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो देखेंगे 42 किस ऑप्शन में, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें 42 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 में हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का हम स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 6 दिया गया है और इसमें हम +1 कर देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और 7 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। देखेंगे दोस्तों 49 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नवे प्रश्न को देखिए। नवा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर। पहले हम देखेंगे दोस्तों लुप्त पद कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिए गया और इसी क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम इन दोनों को देखेंगे कि यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को किस आधार पर सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार हम दोस्तों इसमें सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 6 और 8 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 26 हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों हम 5 और 2 और यहाँ पर 7 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 17 हो जाए। सेम प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 26 लाने के लिए हमें क्या करना है। अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा 6 से कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। और 18 में प्लस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। यहाँ पर जो 8 दिया गया है इसको हम प्लस कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। और 2 1 यहाँ पर 1 और यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर की दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। तो 5 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में प्लस 7 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी सेम प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 9 54 होता है। और 54 में दोस्तों क्या करेंगे, प्लस 6 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर लुप्त पद की जगह कौन सी संख्या आएगी, 60 आएगी। देखेंगे दोस्तों 60 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार का दिया गया है। तो ये दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों माँ, चाची, औरतें, यानी कि दोस्तों इन तीनों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों माँ दिया गया है, चाची दिया गया और औरतें दिए गए। तो अगर आप देखेंगे तो माँ जो दोस्तों कुछ माँ क्या होती हैं दोस्तों, किसी की चाची होती हैं, यानी कि दोस्तों सभी माँ चाची नहीं होती, लेकिन कुछ माँ चाची हो सकती हैं, किसी की चाची होती हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, माँ क्या होती है, चाची होती हैं। और जो चाची होती हैं दोस्तों, कुछ चाची की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कुछ चाची होती हैं वो किसी की माँ भी होती हैं। यानी कि दोस्तों इसका जो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो माँ होती हैं दोस्तों क्या होती हैं, चाची हो सकती हैं। और यहाँ पर माँ क्या होती, और जो चाची हैं दोस्तों वो क्या होती हैं, माँ भी हो सकती हैं। और ये दोस्तों माँ और चाची दोस्तों किसके अंतर्गत आती हैं, औरतें के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों ये क्या है, औरतें हैं। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यह औरतों का सर्कल हो गया। औरत के अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, माँ और चाची। यानी कि दोस्तों यहाँ पर माँ का सर्कल हो गया। और यहाँ पर कुछ माँ क्या होती है दोस्तों, चाची भी हो सकती हैं। और कुछ चाची दोस्तों क्या होगी, माँ भी हो सकती हैं। तो इसका सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा। तो देखेंगे दोस्तों इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।